को हम कहते थे, ऐसे गांव में स्थित शांतोदय तीर्थ क्षेत्र पर हुआ है और आज से यहां का एक अद्भुत कार्यक्रम का आगाज हो गया है। महाराज श्री, आपको जब आपका ललितपुर से बिहार होना था, उसके पूर्व ललितपुर पंचायत की ओर से, हम भक्तों की ओर से एक नाम आपके नाम के साथ जोड़ा गया था, तीर्थ चक्रवर्ती। आज इस क्षेत्र को देख करके लगता है कि आपको तीर्थ चक्रवर्ती यूं ही नहीं कहा जाता। आप तीर्थ चक्रवर्ती हैं क्योंकि इस क्षेत्र को देखो, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा या हमारे पास तो हमेशा खंडर ही आते हैं या हमें खंडर ही मिलते हैं, लेकिन उसको इंद्रप्रस्थ बनाने का काम जो आपने किया है वो अद्भुत है। ये क्षेत्र हम सभी ललितपुर वासियों के, ललितपुर नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन हम सभी लोग देवोदय तीर्थ क्षेत्र यदि वर्ष में 100 बार जाते होंगे तो मुश्किल है कि 1 बार या 2 बार ही इस क्षेत्र पर आते होंगे। वर्ष में 1 बार ही चांस लगता है। हम अपनी बताएं या सभी की देखें जो भी ललितपुर वासी हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जो 2022 में आपका पदार्पण हुआ और उस पदार्पण के बाद जो आपने इसका नामकरण किया, आपकी चरण सन्निधि, आपका कृपा पात्र ये जब क्षेत्र बना है, तो इसकी उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी जो कहावत है, ये कहावत भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र ने दिन दूनी रात चौगुनी नहीं 100 गुनी और कई गुनी तरक्की की है। जहां इस क्षेत्र के पास मात्र एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में एक जिनबिंब थे, आज उसके पास 10, 15, 20 एकड़ की जमीन है। आज यहां पर संतशाला बन करके तैयार है 20-25 कमरे की। आज इस क्षेत्र के पास वो सारा वैभव है जो एक क्षेत्र के पास होना चाहिए। और पूज्य महाराज श्री, हमें याद है कि जब 2022 में आप यहां पर पधारे थे तो आपके रहने के लिए भी एक कमरे का स्थान नहीं था, लेकिन आज यहां पर सब कुछ है और जो कुछ भी है वो सब केवल आपके चरणों की और आपके आशीर्वाद की बदौलत है। बस जो भी महानुभाव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है, चाहे भारत के वो किसी भी कोने को हो, कभी भी यदि आपको बुंदेलखंड यात्रा का सुअवसर मिले तो इस चांदपुर जहाजपुर शांतोदय तीर्थ क्षेत्र जरूर आइएगा, क्योंकि अब ये क्षेत्र सामान्य क्षेत्र नहीं रहा। अब यहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने दो। जैसा कि महाराज श्री आपने कहा था कि 2 जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुए हैं, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा इस शांतोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। और हम देख रहे हैं कि यहां जो उत्तुंग 15 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा जो विराजमान हुई है, जब ये पद्मासन विशालकाय प्रतिमा, जब इसका मंदिर बनेगा तब इसका क्या रूप निखर के आएगा महाराज श्री, ये तो आपकी कल्पना का विषय है। जैसा कि आपने देवोदय तीर्थ क्षेत्र में प्रवचन श्रृंखला चलाई थी कि जो अदृश्य है उसको यदि हम नहीं देख पा रहे हैं तो केवल दृष्टा की ओर देखें, और वो दृष्टा की ओर हम देख रहे हैं कि आपकी कल्पना में ये तीर्थ क्षेत्र का जो रूप है वो निश्चित रूप से प्रकट हो चुका है। बस महाराज श्री आपसे निवेदन है कि हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी कल्पना के अनुकूल, आपने जो अपनी दृष्टि में देखा है इस क्षेत्र को, उसके अनुकूल हम लोग भी इस क्षेत्र का शीघ्रातिशीघ्र दर्शन कर सकें। शीघ्र ही यह निर्माण जो मंदिर का होना है ये पूर्ण हो। और भी आपने क्या देखा है वो भी हम सभी को इन 5-6 दिनों में आपके प्रवास के दौरान पता चले, ये भावना है। इस तीर्थ चक्रवर्ती तीर्थ श्रोमणी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आज जो प्रारंभ हुआ है, निश्चित रूप से आपकी चरण सन्निधि में अनंत ऊंचाइयों को लेते हुए यह सफलता को प्राप्त होगा। बाल ब्रह्मचारिणी दीदी, सविता दीदी जी से निवेदन है, प्रथम जिज्ञासा अपनी रखेंगी, इसके बाद तैयार है। जब आया था बहुत पुराने, जब तुमने बोला तो हमें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिला था, थोड़ा बहुत जामुन मिला था तो दही जमा दे, यहाँ तो जामुन भी नहीं था। अभी तक जिन क्षेत्रों पर गया कम से कम मस्तक झुकाने के लिए कोई पूजनीय मंदिर तो था। सबसे ज्यादा बुरी हालत मानता था मैं तीर्थोदय गोलाकोट की, लेकिन वहां जब मैं गया तो एक मूर्ति मंदिर में मस्तक झुकाने के लिए थी। जहां मुझे मस्तक झुकाने का स्थान मिल जाए
फिर मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे मस्तक झुकाने से वहां चमत्कार हो। क्योंकि मुझे समंतभद्र महाराज की वो पंक्तियां सदा मेरे दिमाग में हैं। मेरा मस्तक झुकेगा नहीं, वहीं झुकेगा जहां जिनेंद्र होगा। बोले यहां जिनेंद्र तो है ही नहीं, बोले यहां जिनेंद्र तो है ही नहीं, बोले जहां झुकेगा वहां जिनेंद्र को आना पड़ेगा। तो मैं जब भी बोला को वहां भी था, देवगढ़ में भी था, सब जगह था। कम से कम पूजनीय थोड़ा सा था। जब 89 में यहां जाखलौन आया था तो सबने एक ही बात किया था कि यहां कुछ नहीं है महाराज जी, पूजनीय मूर्ति है ही नहीं, खंडित है। कोई पूजन अर्चना उसकी करते ही नहीं है, जाते ही नहीं, कोई नहीं जाता। पूजा अर्चना नाम की कोई चीज नहीं है। फिर भी एक जिनेश्वर जी थे, अरविंद के पिताजी, नाम जाखलौन के हैं ना, उनके उन्होंने कहा महाराज जी अब आप देख तो लो। तो मैंने कि चक्कर कितना पड़ेगा? तो बोले चक्कर कुछ नहीं, 2-3 किलोमीटर घूम के निकल जाना। तो उस समय मैं यहां आया था, कुछ भी नहीं था। मूर्ति को मंदिर में से उठने का सवाल ही नहीं, वो मूर्ति पूजनी नहीं थी। तो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे कायेश्वर गया था, हम उनसंग सागर जी थे, ललितपुर के यही लोग, सीमा वगैरह की माँ वगैरह थी। उसी एक छतरी थी टूटी हुई, उसमें ऊपर कुछ नहीं था, 4 पिलर खड़े थे। हाँ, पर उसी में चौका लगा था, उसी में दोनों के हार हुए थे। ऐसी गरीबी में गुजारा किया है हमने। आज तुम चक्रवर्ती की बात कर रहे हो, चक्रवर्ती कोई बनता है उसका अतीत उठा के देखो। उस समय मन में भाव आया था, और उस समय आहारचर्या को उठते समय मेरे मन में भाव आया। आज तीर्थ था हमारे पूर्वजों का, आज इतनी बड़ी मूर्ति यहां है, लेकिन आज मस्तक झुकाने के लिए यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन मस्तक तो झुका था, क्योंकि आहार के पहले हम लोग भक्ति करते हैं। मूर्ति नहीं थी तब मस्तक झुका था। उस दिन समंतभद्र की महाराज की बात याद आई, भगवान आपका मूर्ति नहीं थी जब मस्तक झुका था, तो भगवान को आना पड़ा था। बस आज शक्ति भी वह मुझे चाहिए कि मेरा मस्तक तो झुक गया है, यहां भगवान आना चाहिए। वो समंतभद्र थे, उनको तुरंत आ गया। हम थोड़े छोटे महाराज हैं तो 25-30 साल लग गए, लेकिन आज कोई कल्पना कर सकता है कि जहाजपुर में भी कभी पंचकर्णाक होगा, मंदिर बनेगा। सबसे ज्यादा अभी तक का पुण्यहीन मंदिर भूमि मिली, लेकिन मैंने कहा ना, आज सभी मंदिरों के बाद तो जमीन पहले से है, हमें काम करना है। यहां पर हमें मानना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो सिर से पहाड़ फोड़ते रहे। कोई 1 इंच इनको ना बैठने को जगह दे रहा है, ना उठने को जगह दे रहा है, ना कुछ करने को जगह दे रहा है, फिर भी लगे रहे। आज मैं छत पे जाकर के मैंने कहा एक बार देखूं, जमीन को देखकर गदगद भाव हो गया कि आज एक ये है मेहनत, ये है लगन। अभी सुपन जस्सी सराब बता रहे थे कि उस समय किन किन परिस्थितियों में यहां हम आते थे। कोई प्रोत्साहन, सब यही कहते थे पागल लोग हैं ये लोग, पागल लोग हैं ये लोग जो यहां लगे रहते हैं, क्या होने वाला।
कुछ है ही नहीं वहां पुरातत्व, लेकिन एक दीपक से। और देखो देवगढ़ ने, कहते हैं ना किसी के ऊपर उपकार करो तो वो उपकार चुकाता है। इस जहाजपुर ने देवगढ़ पर सदा उपकार किया। जब जब देवगढ़ में कार्यक्रम किया, जहाजपुर ने आशीर्वाद दिया। जब जब देवगढ़ में कोई कार्यक्रम हुआ, मंगलाचरण जहाजपुर से हुआ। ऐसे उपकारी क्षेत्र के लिए ये दिन देखने को नहीं मिलता। मां देवगढ़ की मूर्ति का लेप करने की शुरुआत थी और देवगढ़ के शांतिदान ने कहा कि नहीं, मेरा हुआ तो हुआ, मेरे उपकारी जहाजपुर का भी होना चाहिए। वज्रलेप ना तो शांतोदय के लिए आया था, ना सतोदय के लिए आया था। वज्रलेप की चर्चा कहां से शुरू हुई थी? देवोदय से हुई थी। संजय सिंह वगैरह लोग, महाराज जी क्या करें क्या करें, हैं? क्या करें, चर्चा कहां से करें? तो हम कहे नहीं, चर्चा तो होना चाहिए। फिर मुझे बजरंगगढ़ का ध्यान था और करते करते ये चर्चाओं में आता गया। और देवगढ़ के देवोदय तीर्थ के शांतिनाथ भगवान ने कहा कि हमारे उपकारी देव तो जहाजपुर है, उनका भी वज्रलेप होना चाहिए। आज हमें गर्व से कहना पड़ रहा है, देवोदय के शांतिनाथ ने अपूज्य जहाजपुर के उपकारी को भी पूज्य बनाने का बूढ़ा उठाया। ये है परस्पर में परस्पर उपग्रह, ये है परस्पर में उपकार, परस्पर में निमित्त। और आज अपने भगवान के साथ साथ मैं तो कहता हूं सारे भारत से ऐसे क्षेत्रों पर तुम्हारा 1 रुपया भी लगेगा तो 1 लाख के बराबर होगा। ऐसे क्षेत्रों पर जहां पर जिस स्थिति में ये है, जहां कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ तो है, कुछ तो कम से कम है। यहां तो कुछ भी नहीं था। अब ऐसे क्षेत्रों को मेरा कल्पना है एक दिन शांतोदय तीर्थ क्षेत्र, ऐसा तीर्थ क्षेत्र बने जैसे शांतिनाथ का वैभव था, शांतिनाथ का रूप था, और जो अपनी चरम सीमा पर था, जो जहाज पर आज देवोदय का गुरु था। मेरा मन है कि पूरे इस बुंदेलखंड का, पूरे इस ललितपुर के चारों तरफ का एक दिन जहाजपुर फिर से गुरु बने और फिर से गुरुता को प्राप्त हो। और फिर भी एक मौका मिला है विस्तार करने का। कितने एकड़ कह रहे? 15 एकड़ जमीन, लगभग 15 एकड़ जमीन कमेटी ने की। मेरे मैं उनको जब भी कहता था मुझे कुछ स्थान दो, भूत एक ही बात मांगता है, मुझे स्थान दो, कहीं तो भभूत डालो, कहीं तो अगरबत्ती लगाओ, भली लौंग के बीच पे दे दो। भूतों को बुलाया तो मैं भी कहा कि भाई कुछ तो कहीं एक लौंग के बराबर तो स्थान दो, एक लौंग के बराबर तो स्थान दो, तो वहां कुछ किया जा सके। आज लौंग के बराबर नहीं। कमेटी ने भी मेरा पीछा छोड़ा नहीं। बार बार मैं हताश करता था, क्यों भाई क्या कर बताओ, तुम आ जाते हो महाराज जहाजपुर के लिए, मैं क्या करूं बताओ। आज मैं नहीं कहूंगा कि क्या करो। आज भारत के हर व्यक्ति से मेरा कहना है कि जिनको अपने धन का सदुपयोग करना है तो शांतोदय तीर्थ से जहाजपुर में करें। कोई साधन कार्य नहीं हो रहा है। आज दोपहर की सामायिक में मैंने उन संतशाला बनाने वालों को जो दुआ दी है
वो बड़े बड़े स्थानों पर बैठ करके भी महातीर्थों पर नहीं गए कि आज जिन्होंने ये कमरे बनाए कि मैं यहां रह सका, आज मैंने मूर्ति को देखकर कहा जो जिनालय बना रहा है, कोई साधन कार्य नहीं कर रहा है, ये वो अमर कार्य कर रहा है जो हजारों तीर्थ बनाने के बाद भी वो पुण्य नहीं ले पाएगा जो यहां पर जिनालय बनाकर कहता है। मैंने वैसे ही कहा था, देवगढ़ में भी कहा था कि प्राचीन क्षेत्रों पर एक जिनालय 8 जिनालय के बराबर है और शांतोदय में कोई भी चीज बनाना हजारों जिनालयों के बराबर है। इतनी पुरानी विरासत को पुनः उठाया जा रहा है, इतनी बुरी पुरानी विरासत को। और आज मैं ललितपुर को धन्यवाद देना चाहूंगा। भक्तांबर पाठ में लिखा है, बड़ा वही है जो छोटे को अपने बराबर बना देता है, अमीर वही है जो दरिद्र को भी अमीर बना देता है। आज ललितपुर के अंदर में ये तीनों क्षेत्र हैं, इसलिए आज ये आकाश में उठ रहे हैं। यदि जो क्षेत्र ललितपुर के अंदर में नहीं है वो नहीं उठ पा रहे, बड़े से बड़ा बनता है। वो कहते हैं ना, टका में टका और धका में धका। उधर एरिया में, उत्तर प्रदेश से उस एरिया में पता है, जिस क्षेत्र को दिल्ली वाले हाथ में ले लेते हैं वो क्षेत्र चमन हो जाता है, ये सुना था। पर मैंने तीर्थोदय गोलाकोट में देख लिया। ऐसा धारणा है कि दिल्ली वाले बस एक काम करो, लोग कहते हैं दिल्ली वालों का आना शुरू हो जाए, एक बार दिल्ली वालों का पैर पड़ जाए फिर क्षेत्र को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज दूसरा स्थान में दे रहा हूं, बस ललितपुर के अंदर में कोई तीर्थ आ जाए वो धराशायी नहीं, एक दिन आकाश में छूए। ललितपुर की समाज में ये तीनों क्षेत्र मुख्यता से संभाल रहे हैं। तीनों क्षेत्रों पर पूर्णतः ललितपुर की वो है, और फिर ललितपुर के ऊपर मैं हूं। बेटा ध्यान रखना ललितपुर वालों, जिस दिन तुमने अपना बड़प्पन खो दिया तो फिर तुम्हें बड़े से दही बड़ा बनाने में मैं चूकूंगा नहीं। हाँ। जब भी तुम्हारे अंदर में ऐसे तीर क्षेत्र आ जाए, बस उनको आकाश में उठाना शुरू करते रहो, मैं तुम्हें बड़े से बड़ा और दिल्ली से भी बड़ा बना दूंगा और कर लूंगा। मेहनत है, ललितपुर समाज की मेहनत है। इसमें पूर्णतः ललितपुर समाज का वर्चस्व कहो, अधिकार कहो या कहो, जागरण वगैरह है ही उसमें, वो तो सब जागरण तो बीच में आते ही है। लेकिन जब बड़े लोग सामने आ जाते हैं, एक बड़ी समाज में ललितपुर का बड़ा होना, बस यही सबसे बड़ा बड़ापन है कि इन्होंने 3-3 क्षेत्रों को इस ढंग से उठा करके जगत के सामने प्रस्तुत कर दिया। लोग कहते हैं महाराज ललितपुर को आपका विशेष आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद ऐसा ही नहीं मिलता है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। कोई राग और मोह भाव से आशीर्वाद नहीं है, ये कुछ करते हैं, करके दिखाते हैं और कर दिया है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं ललितपुर वालों को मेरा विशेष आशीर्वाद था, है और रहेगा। उसका कारण है कि आज देखो ये शांतोदय क्षेत्र, कौन बड़े बड़े क्षेत्रों ने ऐसे क्षेत्रों को उठाया है, कौन इन धराशायी क्षेत्रों को उठाने करके आज वो दिन आ गया जहां दुनिया खो चुकी थी कि अब तो जहाज भर खंडहर के अलावा कुछ रहेगा नहीं। आज वहां पंच कल्याणक हो रहा है। आज वहां मैं बैठा हूं,
आज वहां 15 फुट की मूर्ति आ चुकी है, आज वहां और अभी क्या क्या होने वाला है। अभी तो ये झांकी है, पता नहीं और अभी क्या क्या बाकी है। बस संक्षेप में यही है कि भारत के दानी लोगों, धनवान लोगों, अपने धन का सदुपयोग करो और पूछो कमेटी से, हर व्यक्ति प्रेस्टेज बना ले कि मेरी जिंदगी में यदि जैन कुल में जन्म लिया है तो मेरा 1 रुपया सही कुछ ना कुछ शांतोदय तीर्थ में जरूर लगना चाहिए, लगना चाहिए। ऐसा एक प्रेस्टेज बना लो, ऐसा एक भावना करो भगवान के सामने कि हे भगवान, मरने के पहले मेरी कोई स्मृति, मेरा कोई समर्पण, मेरा कोई आयतन शांतोदय तीर्थ क्षेत्र की भूमि पर बने। यहां नहीं मिला तो देवोदय है, फिर सब है ही, तब की मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां की मेहनत आप देखो, इतनी बड़ी जमीन मिल गई। प्रयास करने से क्या संभव नहीं है, लगे रहो और लगे रहे मुन्ना भाई। आज सफलता के बहुत अच्छा इन्होंने कहा, जब भी तुम लोग कोई बात सुनाते हो ना, तब मुझे अपनी अतीत की दर्द भरी कहानियां याद आ जाती है। आज कैसे कैसे समय पर मैं यहां आया हूं। आज बहुत बड़े हमें महाराज लोगों को थोड़ा, एक ब्रह्मचारी मुझे कमरा दिखा रहे थे ऊपर का, महाराज देखो हम बिना फर्श वाले कमरे में हैं। मैंने कहा बेटा तुम्हें तो कम से कम छाई मिल गई, तुम्हारे बाप को तो धूल में बैठ करके सामायिक की थी। सच में महाराज जी जो